लंबे समय से आप लोग इस बात के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि सर बीपीएससी की हम लोग तैयारी करते हैं और ये अचानक से एक वैकेंसी आई है, लंबे समय के बाद आई है, शायद 2014 के बाद ये वैकेंसी आई है बीएसएससी का सीजीएल जो है। तो इस वैकेंसी और बीपीएससी का जो हम लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, इसके में हम लोग कैसे सामंजस्य स्थापित करें, कैसे तैयारी करें। उसमें भी करेले पर नीम वो चढ़ गया कि अपने बीपीएससी की तैयारी तो शुरू की और इसी में परीक्षा किसी न किसी कारण से रद्द हो गई। अब ऐसे में विद्यार्थियों के सामने संकट जो आप लोग का संकट है वो एक जनरल संकट बन चुका है। यानी लगभग मैंने कम से कम 100 से 150 विद्यार्थी तो हमारे पास ऐसे हैं जो हम मेरे संपर्क में हैं और वो लोग बार बार इसी बात की उनको तकलीफ़ है कि बीपीएससी का हम तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी का भी हमने फॉर्म भर दिया। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है 67th की और उसने बीएसएससी का फॉर्म न डाला। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसी पर आज हम बात करेंगे आप लोगों के साथ और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके साथ भी। क्योंकि आप तो मान लीजिए ऐसे भी हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग हमें ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी लाभ हो, यह हमारा उद्देश्य है। तो आइए हम देखते हैं क्या दिक्कत है और क्या सुविधा है बीपीएससी और बीएसएससी को एक साथ करने में। बीपीएससी अब ये 67th और 68th को कंबाइन कर लीजिए, क्योंकि 67th होने वाला है और ये जब तक होगा तब तक 68th के लिए समय सिकुड़ता जाएगा। ये नोटिफिकेशन आएगा और कम समय में ही, चूँकि बीपीएससी पर भी एक दबाव है कैलेंडर मेंटेन करने का, और चूँकि एक परीक्षा में पिछड़ने के बाद दूसरे परीक्षा का कैलेंडर अपने आप प्रभावित हो जाता है, तो आपको कम से कम तैयारी में दोनों को एक साथ शामिल करना होगा। ठीक है, तो यह एक पहलू है। और दूसरा है बीएसएससी सीजीएल, इसको कहा जाता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें कई तरह के पद हैं, आप लोग उन चीज़ों को कई बार सुन चुके हैं, जानते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में। लेकिन इसमें जो सबसे लुक्रेटिव पद है वह है सचिवालय सहायक का। लंबे समय के बाद इसकी वैकेंसी आती है और एक बेहतर वैकेंसी है, क्योंकि पटना में सचिवालय है और उसमें अब सहायक होते हैं। तो यह एक बेहतर पद माना जाता है कार्य की दृष्टि से भी और अपने पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन करने की दृष्टि से भी लोग इस पद में जाना चाहते हैं। ठीक है, इसको सचिवालय सहायक कहते हैं। अब दोनों में, इसमें जो पीटी होता है, अभी हम पीटी पे यदि बात करें मूलतः, तो यह 150 मार्क्स का है और इसमें जीएस है। अब ये जो जीएस है, जैसे इसका जो जीएस है, यह जीएस में भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, फिर बिहार स्पेशल है और मेंटल एबिलिटी है, या इसको कहें तो मैथ्स है। ठीक है, और मिसलेनियस है, और देखा जाए तो करेंट है। इतनी चीज़ें इसके जीएस में है। यहाँ क्या पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। यदि बीएसएससी की बात करें तो यह त्रिस्तरीय परीक्षा है। यह इसमें पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, यानी इसमें कहीं पर भी यदि आपकी गाड़ी रुकती है तो आपको फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो त्रिस्तरीय, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत महत्व। यह द्विस्तरीय है, इसमें पीटी के बाद मेंस और उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी वैकेंसी रफली 800 और इसकी वैकेंसी लगभग 2000 से ज़्यादा ही है। मैंने जनरल टर्म में 2000 लिखा है। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि अब मान के चलिए कि 10,000 लोगों को बुलाएंगे और इसका है कि जितनी वैकेंसी है उसके लगभग 10 गुना लोगों को बुलाते हैं। तो इसमें यदि है तो मोटा मोटी आखिरी पे जो लोग रहते आ जाते हैं, इसमें भी 9 से 10,000, 9K to 10K इसमें भी बुलाए जाएंगे। रफली सिलेक्शन उतने ही लोगों का होना है, दोनों में एक समानता है। जो सिलेबस है उसकी यदि बात करें तो इसमें 3 सेगमेंट है। पीटी वाले सेगमेंट में इसके 3 खंड हैं। एक खंड है जो सीधे जीएस है, सामान्य अध्ययन, यह भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चंस। दूसरा जो खंड है वह है जनरल साइंस। जनरल साइंस
देखा जाए तो कौन सा खंड है? जनरल साइंस का। और उसी के साथ इसमें मैथ्स को मिला दिया गया, जनरल साइंस प्लस मैथ। तो यह 50 नंबर का 50 क्वेश्चन है, नंबर नहीं 50 क्वेश्चन। और तीसरा जो सेक्शन है वह है जिसको कहा जाए रीजनिंग का, तर्क शक्ति के संबंधित जो सेगमेंट है, इससे भी 50 क्वेश्चन। अब ये जो तीनों मिला के 50-50 क्वेश्चन हुआ, तो इसमें रीजनिंग वाले में एक कंप्रीहेंशन कह लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग कह लीजिए और मेंटल एबिलिटी कह लीजिए। तो रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों चीज़ें इसी में, यानी कि तर्क शक्ति वाला जो मेंटल एबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो यह है। अब इसमें देखिए, तो ये जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, इन सब का लगभग 3 मार्क्स है। कितना है? 3। तो यदि 50 को 3 मार्क्स में करें तो कितना होगा? 150। यह भी 150 का और यह भी 150 का, यानी कुल कितना? आपको 150 क्वेश्चन करना है टोटल, और हर एक पेपर का 150 मार्क्स भी है। इसमें क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपको 4 पर 1 का नेगेटिव है, 4 पर 1, यानी लगभग 25% नेगेटिव है। इसके अलावा ये जो सेगमेंट है, ये जो आपका आ रहा है, इस टोटल को बनाने के लिए, जो 150 क्वेश्चन को बनाना है आपको, 150 क्वेश्चन को, तो इसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 घंटा 15 मिनट इसमें बना। तो हमारा यहाँ पर आपसे बातचीत करने का मेन मकसद यह है कि इसके जो जीएस का पार्ट है वह इसके जीएस का पार्ट है, यानी कि यह एक बड़ा पौधा है, उसमें एक छोटा पौधा लगाना है आपको, तो यह उसको कवर कर लेगा। तो कहीं से भी यह घबराना नहीं है कि सर हम बीएसएससी की बीपीएससी कर रहे हैं तो बीएसएससी कैसे करेंगे। आपका एक पार्ट कंप्लीट है, इनफैक्ट उससे बेहतर स्थिति में है आप। ठीक है, आइए दूसरे पर। इस जीएस में हमने यहाँ जो बीपीएससी का जीएस लिखा है, जनरल साइंस लिखा था, और यहाँ पर जनरल साइंस अलग से आ गया। तो यह जनरल साइंस वाला पार्ट भी आपका ऑलरेडी कवर्ड है, इनफैक्ट और बेहतर तरीके से कवर्ड है। तो यह सेगमेंट भी आपका हो गया। तीसरा जो सेगमेंट है वो आ रहा है मैथ्स का। तो जो टफनेस लेवल मैथ का है वहाँ पर, वही टफनेस लेवल यहाँ पर इस मैथ का है। तो वह भी संख्या जो भी हो, यहाँ सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे, यहाँ 10 पूछे जाते हैं, यहाँ 25 पूछा जाएगा। तो ये 10 को 25 करने में स्टैंडर्ड ऑफ टफनेस का तो फर्क आएगा नहीं। तो इसलिए आपका ये 2 सेगमेंट, जो आदमी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसका ये 2 सेगमेंट ऑलरेडी तैयार है। एक्स्ट्रा क्या करना है? ये रीजनिंग। तो इस रीजनिंग में जो हम यहाँ मेंटल एबिलिटी हमने यहाँ लिखा था, उसमें से मुश्किल से 2 से 3 उस तरह के रीजनिंग के सवाल आते हैं, 2 या 3 यहाँ पर, और यहाँ पर वही आंकड़ा 3 का 50 हो जाएगा। यानी इसकी अलग से आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपको बता दें, इसमें स्कोर इतना हाई जाता है, पिछली बार 150 में 125, 28, 30 ऐसे स्कोर गया था कट ऑफ। क्यों? क्योंकि इसमें फुल मार्क्स आता है। यदि आप सही कर लेंगे तो रीजनिंग में आपको सारे सवाल सही हो सकते हैं, 1 या 2 मुश्किल से ह्यूमन एरर में गलती हो, अदरवाइज ये पूरा सही हो जाता है। मैथ्स पूरा का पूरा सही हो जाता है। जनरल साइंस और जीएस में ही आपका सिलेक्शन निर्धारित कौन करता है? अंततः जीएस। यह हर विद्यार्थी का रीजनिंग सही होगा जो प्रैक्टिस कर लेगा। 2-3 किताबें हैं, मैं बता दूंगा, उन किताबों को पढ़ेंगे, हमारे जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें 100% मार्क्स आएगा, मतलब गलत होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। मैथ्स में भी लगभग 100% मार्क्स आएगा। ह्यूमन एरर ही 2-3 हो सकते हैं, वो हो जाए, लेकिन जो डिफरेंस पैदा करेगा वो जनरल साइंस और जीएस। यानी जो जनरल साइंस आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही डिफरेंस पैदा करेगा, जो जनरल साइंस आप बीपीएससी में पढ़ रहे हैं वही डिफरेंस पैदा करेगा, क्योंकि इसमें लोग 100% नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ पर सब लोग 100% के आसपास पहुँच सकते हैं वह तो डिफरेंस पैदा करेगा नहीं। तो डिफरेंस पैदा होगा आपके नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज़ से और नॉलेज ऑफ जनरल साइंस से। इसलिए पूर्ण मनोयोग से आप इसकी तैयारी में लगिए। कहीं भी किसी तरह के मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो हम लोग हैं ही, आप लोग हमें संपर्क कीजिए, संपर्क में रहिए। और जिन लोगों ने इसकी तैयारी की है बीपीएससी की 67th की, उनसे मेरा यह कहना है कि अभी आप इसको अखबारों में रोज़ जो घटित हो रहा है उसके चक्कर में न पड़े।
वो अपना काम है, उन्हें करने दें। आप जैसे पीटी के पहले 5-7 दिन से आप पढ़ रहे थे उस तरीके से अपनी पढ़ाई को रिज्यूम कीजिए। अभी हम अपने यहाँ संस्थान में क्या कर रहे हैं कि जैसे हर 7 दिन में एक विषय को लेकर, जैसे अभी हमारा इतिहास चल रहा है, तो इतिहास जैसे ही हमारा समाप्त होगा एक खंड, तो उस खंड का हम टेस्ट ले लेंगे। इसको सेक्शनल टेस्ट कहते हैं। उस तरह की टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है। हर शनिवार रविवार को हम टेस्ट लेते हैं। आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं उस टेस्ट सीरीज से। और दूसरा रिवीजन बैच, एक हमने जो बैच फॉर्म किया है अभी, वह है रिवीजन बैच, कि जो लोग अब पूरा कोर्स कर चुके हैं उनको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है कोर्स करने के लिए, लेकिन जिस दिन टेस्ट होना है उसके नेक्स्ट डे, जैसे आज आपने टेस्ट दिया, उसके नेक्स्ट डे आपका उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और उसका पूरा का पूरा आद्योपांत रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से बीपीएससी की तैयारी भी आपकी सुचारू रहेगी, 68th के लिए भी आपकी एक तैयारी रहेगी और यह भी आपका मिस नहीं करेगा। देखिए, कभी पहले हम लोग बात करते तो बोलते थे कि भाई आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बीएसएससी मत दीजिए, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि जो जॉब की स्कार्सिटी है और जो समय निरंतर बढ़ता जा रहा है, यदि आपके हाथ में एक जॉब आता है तो इस बीपीएससी को देने के लिए आपके पास समय और संसाधन दोनों बेहतर हो जाते हैं। वैसे में यह तय हो जाता है कि आपका कभी न कभी आज नहीं तो कल होगा। बेहतर विद्यार्थी भी पीटी निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, फाइनली क्वालिफाई करने में समस्या आती है। इसलिए जब दोनों एक नेचर का एग्ज़ाम है, 75 to 80% चीज़ें मैच कर रही हैं, तो इसके पीटी के लिए आप लगिए। मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, हिंदी उसमें क्वालिफाइंग है, नेगेटिव मार्किंग का क्या हिसाब किताब होगा, सिलेबस में एग्जैक्टली उसमें क्या आता है, इन सब चीज़ों पे हम आगे फिर से बात करेंगे। अभी आप अपना पूर्ण फोकस, आपने यदि फॉर्म भर दिया है तो पूर्ण फोकस में आ जाइए, यदि फॉर्म नहीं भरा तो पहले फॉर्म भरिए और उसके बाद लग जाइए। इन दोनों की तैयारी को साथ साथ कीजिए, ईश्वर करेंगे सब में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।